हेलो बच्चों, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का इंग्लिश का बिहेव का चैप्टर 3, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं दिखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी किसी भी आप बोर्ड से हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका इंग्लिश का बुक का नाम बिहेव है और आपका चैप्टर का नाम द लिटिल गर्ल है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके ऐसे वन का एग्जाम, फाइनल एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट में हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग शुरू करेंगे एग्जैक्टली 21 से। ठीक। व्हेन केजिया's father came back from office, Kezia was dash। ठीक है, filled with the happiness, filled with the joy, filled with the fear, feel executed। यानी जब उसके पापा ऑफिस से घर आते थे तो उसके साथ क्या होता था, तो वो डर से भर जाती थी। 22 नंबर में पूछा गया, केजिया स्नगल्ड हर हेड अंडर डैश, हर फादर आर्म, हर मदर आर्म, या हर ग्रैंड मदर आर्म, या नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा हर फादर आर्म। जब उसको डर लग रहा था तो वो क्या, उसके पापा उसको लेकर के गए थे, तो उसी समय वो अपना हेड कहाँ डाल ली थी, तो पापा के आर्म में, ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। 23 में आपसे पूछा गया है, केजिया's फादर टुक हिज चाइल्ड इन हिज बेड, लैप, आर्म, या बोथ ए एंड बी। कहाँ लेकर के गए थे, तो इसका हो जाएगा 23 का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, आर्म में। ठीक है, टुक हिज चाइल्ड इन हिज आर्म, अपने हाथ में लेकर के यानी बाहों में लेकर के उसको गए थे। 24 में दिया गया है, केजिया वाज स्केयर्ड ऑफ डैश। ठीक है, क्या चीज़ से डरती थी, हर मदर से, हैविंग द नाइटमेयर्स, गोइंग टू द स्कूल, या बोथ बी एंड सी। क्या चीज़ से वो डरती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैविंग नाइटमेयर्स, उसको रात में डरावने सपने आते थे। 25 में पूछा गया है, केजिया सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग डैश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इधर टैग, क्रिकेट, बैडमिंटन, या फुटबॉल। ठीक है, तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा, नंबर ए, टैग खेल रहे थे। 26 में है, व्हेन केजिया's फादर यूज्ड टू यॉन डैश, शी कंपेयर्ड हिम टू द जायंट, शी कंपेयर्ड हिम टू गॉड, शी कंपेयर्ड हिम टू टेक हर कुक, या नन ऑफ द एबव। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा, एज ए राक्षस के तरह वो उनको कंपेयर करने लगी जब वो जोर से आहें भरते थे। 27 में पूछा गया, हाउ डिड द लिटिल गर्ल फील व्हेन हर फादर लुक्ड एट हर फ्रॉम द स्पेक्टेकल्स। चश्मे से जब उसके पापा देखा करते थे तो उसको कैसा लगता था, हैप्पी होती थी, टेरिफाइड होती थी, सैड होती थी, या जॉयफुल होती थी। तो ये हो जाएगा बी नंबर, टेरिफाइड। वो जो चश्मा नीचे से, चश्मा हटा करके थोड़ा साइड से देखा जाता है ना, वही वाला बता रहे हैं। 28 में आपसे पूछा जा रहा है, वेयर वर द टू गर्ल्स हैंगिंग। दो जो लड़कियां थी वो कहाँ हैंग कर रही थी, मैकडोनल्ड्स का शोल्डर पे, या मैकडोनल्ड्स का आर्म पे, या मैकडोनल्ड्स का कोट का पॉकेट में, या नन ऑफ दीज। तो ये क्या हो जाएगा, वो कहाँ लटक रही थी, कि मैकडोनल्ड का कोट का पॉकेट में लटक रही थी। ठीक। 29 में आपसे पूछा गया है, व्हाट डिड द केजिया's फादर डू बिफोर गोइंग हिज ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले वो क्या क्या करते थे, ही यूज टू किस केजिया, ही यूज टू सिंग, ही यूज टू कुक, या ही यूज टू डांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, ही यूज टू किस केजिया, यानी वो अपने बेटी को पहले किस करते थे फिर जाते थे। 30 में पूछा गया, द वर्ड रिचेस मीन्स, ये रिचेस मतलब क्या होता है, अनहैप्पी, कमेंट, सुपर, या लुकिंग। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका मतलब होता है अनहैप्पी। 31 में है, द फ्रेज ह्यू एंड क्राई। ये ह्यू एंड क्राई का मतलब जो है ये क्या होता है, एंग्री, प्रोटेस्ट, स्मॉल पीसेस, बाई चांस, या डिफ़िकल्टी। तो 31 का हो जाएगा नंबर ए, दैट इज़ एंग्री प्रोटेस्ट। तो 32 में आपसे पूछा गया है, चूजिंग द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए, वंडर्ड का स्पेलिंग यहाँ भी है, यहाँ वेडर्ड है, या वेनर्ड है, या वेंडर्ड है। तो कौन सा जो स्पेलिंग है वो आपका सही है, तो सही आंसर हो जाएगा नंबर डी। 33 में है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ भी सब क्या है, लेबसली है, लेकिन देखिए सबका स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जो स्पेलिंग है ये सही से लिखा गया है। इसके बाद आते हैं 34 में, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है, केजिया 34 में आपसे पूछा जा रहा है, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। द सेंटेंस इज क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, या नन है, इसमें से क्या है। तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, वाज है अफ्रेड। ठीक। 35 में है, यू आर अ बिग गर्ल नाउ, हेयर द बिग मीन्स, यहाँ बिग का मतलब क्या है, ओल्डर, लॉन्ग, टॉल, या नन। तो इसका मतलब हो जाएगा बिग, मतलब यहाँ पर में ओल्डर हो जाएगा। 36 में पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है ग्लैड का। ठीक है, हैप्पी होगा, सैड होगा, गुड होगा, या लव होगा। तो यही हो जाएगा क्या, हैप्पी।
ठीक है, इसका मतलब होता है सेम सेम। 37 में एंटोनिम्स पूछा गया है ग्लैड का, हैप्पी, सैड, गुड या लव, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, दैट इज़ सैड। इसके बाद हम लोग आते हैं 38 में, जहाँ पूछा जा रहा है केजिया वाज अ डैश, लिटिल गर्ल, अगली गर्ल, लिटिल बॉय या ओल्ड गर्ल, तो वो कैसी लड़की थी, तो छोटी सी लड़की थी। 39 में पूछा है केजिया वाज सेंट टू द ड्राइंग रूम ऑन डैश, संडे को, मंडे को, सैटरडे को या वेनसडे को, वो कब गई थी, तो ये हो जाएगा नंबर ए, दैट इज़ संडे को। इसके बाद आपसे 40 में पूछा गया है लिटिल ब्राउन आउल वाज यूज्ड फॉर, मारिया, केजिया, टॉमी या रूबी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केजिया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये था इसका सेट 2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।